नमस्कार, मैं खुशी और आप देख रहे हैं पर्वत संकल्प न्यूज। अब हर खबर आप तक। तो चलिए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। लोकसभा इलेक्शन 2024 चुनावी समर में हर दल ताल ठोकने को तैयार, मिलकर नहीं अलग अलग लड़ेंगे भाजपा के विरोधी। बसपा ने 5 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। पार्टी इस हफ्ते भी कभी भी प्रत्याशियों की घोषणा कर सकती है। वहीं समाजवादी पार्टी ने भी 2 मैदानी सीटों पर प्रत्याशी खड़े करने का विचार बनाया है। लोकसभा चुनाव का बेशक अभी ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन राज्य में तकरीबन सभी प्रमुख राजनीतिक दलों ने चुनावी समर में ताल ठोकने के लिए कमर कस ली है। प्रदेश में सत्तारूढ़ भाजपा 5 में 3 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर चुकी है और बाकी 2 सीटों पर वह कभी भी प्रत्याशियों की घोषणा कर सकती है। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने भी गढ़वाल, टेहरी और अल्मोड़ा सीट पर प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। अब कांग्रेस में भी भाजपा की तरह 2 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान होना बाकी है। बसपा ने 5 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। पार्टी इस हफ्ते कभी भी प्रत्याशियों की घोषणा कर सकती है। समाजवादी पार्टी ने भी 2 मैदानी सीटों पर प्रत्याशी खड़े करने का विचार बनाया है। हालांकि 2019 में लोकसभा चुनाव में सपा ने एक भी सीट पर प्रत्याशी नहीं उतारा था। भाजपा के विरोधी राजनीतिक दलों के चुनाव लड़ने की तैयारी को देखकर एक बात तो साफ हो गई है कि राज्य में वे एक साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। हालांकि शुरुआत में कुछ सीटों पर इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी खड़ा करने के कयास लगाए जा रहे थे। 5 सीटों पर जीत की हैट्रिक बनाने के लिए भाजपा तैयारियों के मामले में अभी अपने प्रतिद्वंदियों से आगे है। पार्टी टिहरी, अल्मोड़ा और नैनीताल सीट पर प्रत्याशी घोषित कर चुकी है। उसके हरिद्वार और गढ़वाल सीट पर जल्द उम्मीदवार घोषित होने की संभावना है। कांग्रेस में प्रत्याशियों के चयन को लेकर मंथन जारी है। वामपंथी दल भी 2 सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में 5 सीटों पर बसपा, यूकेडी समेत कई दलों ने प्रत्याशी उतारे थे, लेकिन सीधा मुकाबला भाजपा और कांग्रेस के बीच ही हुआ। इस चुनाव में सपा बेशक हरिद्वार और नैनीताल सीट से चुनाव लड़ने का मन बना रही है, लेकिन पिछले चुनाव में उसका एक भी प्रत्याशी मैदान में नहीं था। बसपा ने गढ़वाल सीट को छोड़कर बाकी सभी सीटों पर प्रत्याशी उतारे थे। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी ही एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए पर्वत संकल्प न्यूज।